नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण के प्रयास का जो दाव है उससे सचेत है कांग्रेस और अपने सामान्य प्रोटोकॉल में अपने नेताओं को यह हिदायत देते दिखाई दे रही है कि उनके द्वारा कोई ऐसा बयान न सामने आ जाए जिससे ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है, जहां पर कई सीटों पर गठबंधन के ही कई सहयोगी आमने सामने हो गए हैं। देखना होगा कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक क्या इन सब का नामांकन वापस करवा करके अपने विरोधियों से ही हर सीट पर गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा या कुछ फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति हो। यह स्थिति दोनों तरफ है, महाविकास आघाड़ी में भी और महायुति में भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मात खाई थी महाराष्ट्र में, उसके बाद हरियाणा में भी वो प्रयोग कर चुकी है और अब महाराष्ट्र में भी ध्रुवीकरण का दाव चलने का मन बना चुकी है। कांग्रेस इससे सतर्क है, विशेषकर हरियाणा विधानसभा चुनाव जो चुनावी माहौल कांग्रेस के लिए था, लेकिन वहां वो हार गई। उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से सतर्क है। नासिक से लेकर अमरावती तक के कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के और विपक्ष के जातीय जनगणना के मुद्दे को कुंद करने के लिए हिंदुत्व को ध्रुवीकरण का प्रयास करेगी। इसका आईना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में दिखाया, जब वह महाराष्ट्र जाकर के बटेंगे तो कटेंगे को अनुमोदन कर दिया। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर के एक सभा में दिया गया नारा था, उसको उन्होंने अनुमोदन कर दिया। मुंबई में, नासिक में और पूरे महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का पोस्टर लग गया, जिससे जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से इस दाव पर चलेगी। कांग्रेस की चिंता यही है कि अगर ध्रुवीकरण हुआ तो कांग्रेस को जो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का जो वोट मिला था, जो अल्पसंख्यकों का वोट मिला था, वो वोट बिखराव हो सकता है। विशेषकर दलित पिछड़ा और आदिवासी हो। अगर ये फिर से भाजपा की तरफ हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हो गए तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की हार तय हो। इसी कड़ी में उस असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMIM की बाइक रैली को भी देखा जा रहा है, जहां मुंबई के संवेदनशील इलाके से भी इस बाइक रैली को गुजरने देने का फैसला सिंध सरकार ने किया। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हिंदुत्व के दाव पर ही चलेगी? ऐसा बिल्कुल तय लग रहा है। बटेंगे तो कटेगा का पोस्टर लगना, जहां जनता को लुभाने के लिए रोजगार के मुद्दे और 2.5 साल के कार्यकाल सरकार के जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल की तुलना उद्धव ठाकरे के कार्यकाल से करके जनता को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास करेगी। कुछ लोग लुभावन वादों के साथ भाजपा कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो वहीं पर हिंदुत्व के मुद्दे पर ध्रुवीकरण का प्रयास भी होगा। जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे नारों की गूंज रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड भी इन दिनों महाराष्ट्र, असम, झारखंड में भी बहुत अधिक हो चुकी है।
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुमोदन किया था, और वह महाराष्ट्र की ही धरती थी जो योगी आदित्यनाथ के बयान को उन्होंने अनुमोदित किया था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पूरे महाराष्ट्र में, झारखंड में अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस मुद्दे को आगे रखेगी। इस बात को ध्यान रखना होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित, पिछड़ा, आदिवासियों का वोट मिल गया था। देखना इस बार दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में महायुति जीत पाती है या महाविकास आघाड़ी इस बात को साबित कर पाती है कि उद्धव ठाकरे के और शरद पवार के साथ गलत हुआ। देखना यह दिलचस्प होगा। उससे पहले कुछ सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट जैसे मुकाबला है दोनों गठबंधन में, इससे भी निपटना होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।